हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिसाइकल ज़िंदगी में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस दिन की शुरुआत मतलब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम दूध लेने से। वैसे मेरे दिन की शुरुआत तो 4 बजे हो जाती है और दूध लेंगे हम। और ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होगा, हम दूध लेंगे इसके बाद थोड़ी देर 5-7 मिनट पंचायत करेंगे और बने रहिएगा वीडियो में। दीपावली के बाद का जो काम होता है ना, वो और भी ज़्यादा थकाने वाला होता है और वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि दीपावली का तो सब लोग शेयर करते हैं कि हमने ये तैयारियां की, वो तैयारियां की, लेकिन दीपावली के बाद का जो होता है वो भी थकाने वाला ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस दीपावली हो गई काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों के काम हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं हैं और जब तक हमारी सांसें चलती हैं काम चलता है। इसके बाद वो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता है। ये देखिए, इसके बाद मैंने क्या है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दीपावली में नहीं हो पाते हैं। करते तो हम दीपावली के लिए ही हैं तैयारियां, लेकिन नहीं हो पाते हैं। जो पर्दे हैं मैंने धुले थे और टांग नहीं पाई थी मैं, तो आज मैं पर्दे लगा रही हूँ। बाकी के डाल दिए थे मैंने, बस यहाँ का रह गया था। यहाँ का इसलिए रह गया था, आप समझ सकते हैं, कोई सीढ़ी पकड़ेगा तभी मैं डाल पाऊँगी। और वैसे तो और सब जगह के सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे पड़ जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पर्दा जो है लगाएंगे। क्योंकि मेरी सीढ़ी जो है वो एक सिंगल वाली है, तो उसको दीवार में अटका के और फिर चढ़ते हैं। और इसमें फिसलने का डर होता है। टाइल्स हो या पत्थर हो या पक्की फर्श हो, कुछ भी हो, फिसलने का डर होता है। इसीलिए इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे, मेरी मतलब पूरी फैमिली लगी हुई है पर्दा टांगने में। तो इस तरीके से यहाँ पे पर्दा लगा दिया मैंने। और फिर उसके बाद शुरू होता है जो थका देने वाला काम होता है ना पूरे दिन का। फिर मैं छत पे गई, वहाँ पे मैंने जो बच्चों ने पटाखे और फुलझड़ियाँ और ये सब जलाए थे, उनका कचरा पूरी छत पे फैला हुआ था। क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, ज़्यादातर घर के अंदर ही करते हैं। और मैंने गेहूँ भी धोया था, उसका कचरा भी था। तो मिला जुला कचरा था मेरा भी और बच्चों का भी। तो ये सब मैं साफ़ कर दूँगी। और ये कारपेट आप देख रहे हैं, इसको क्या है कि दीपावली के समय इतना मतलब भागम भाग वाला काम हो जाता है। तो ये मैं नहीं धुल पाई थी। बच्चे क्या खींच के छत पे ले गए, इन्होंने सोचा कि इसको ऐसे ही धुलना होता होगा। उन्होंने पानी चला दिया, डाला तो उनने डिटर्जेंट भी था, ब्रश भी लगाया था, लेकिन कहाँ बच्चों का काम और कहाँ हम लोगों का। तो उन्होंने डाल दिया था, तो ये क्लीन ही नहीं हुआ था, ये गंदा का गंदा ही था। तो मैंने सोचा चलो पड़ा रहने दो, दीपावली के बाद देखेंगे इसका क्या करना है, वो मुझे ही करना पड़ेगा। और फिर तब से हमारे यहाँ पानी बरस रहा है, तो ये सूख ही नहीं पा रहा है। और ये कुर्सी थी जो ख़राब हो चुकी थी, मतलब ऐसे टूटी वूटी नहीं थी, ख़राब हो गई थी। इसको छत पे रख दिया कि कोई आता है, मतलब किसी को बैठना हुआ तो इसके लिए रख दी है। और आप कूड़ा देख सकते हैं। तो ये सब बच्चों का है, यहाँ पे बच्चे पटाखे, और अभी हाल में उनका रोज़ शाम को पटाखों का प्रोग्राम चलता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारा कूड़ा जो है साफ़ किया, छतें साफ़ करी। और तो ये हमारा बाद का है, दीपावली के बाद का है। इसलिए है क्योंकि दीपावली में जो हम लोग कचरा फैलाते हैं उसको फिर बाद में समेटते हैं। फिर इसके बाद देखिए, मैंने बताया कि मैंने गेहूं भी धुला था, तो ये मैं ऐसे सुखा पाई कि यकीन नहीं होगा आपको कि इसको बस फिर अंदर रखा, फिर बाहर रखा, फिर अंदर, इस तरीके से करके जैसे तैसे मैंने सुखाया। और जैसे ही मैंने इसको, मतलब ये सूख तो 2 दिन में गए थे, फिर उसके बाद से जो पानी बरसा है, बादल धूप देखने को मिल ही नहीं रही है। और 1 हफ्ता हो गया लगभग, बस यही रहता है। फिर पानी बरसने लगता है, फिर थोड़ी देर, तो ऐसे ही मतलब चल रहा है, बरसात जैसा मौसम चल रहा है इस टाइम पर हमारे यहाँ। और लेकिन शुक्र है भगवान का कि ये हमारे गेहूँ जो थे सूख गए थे। और बस इसके बाद हमारा फिर धूप नहीं निकली। तो 2 दिन सुखाने के बाद, और थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा, बहुत बोर हो जाते हैं। और मैं भी, बहुत बड़ा वीडियो है और बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सब शेयर कर देती हूँ। तो ये छत पर हमारी जो फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम पर, अभी कुछ खास नहीं हो रही है। और ये एक मधुमालती की बेल है जो मैंने ऊपर बांधी हुई थी, तो ये देखिए ऊपर चढ़ चुकी है।
और अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रही है। बस एक यही है जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रही है, बाकी के तो एक दो फूल होते हैं, क्योंकि अब जब जैसा मौसम होता है उसको वो नहीं मिलता है, तो वो प्रकृति में, जैसे कि अभी इस टाइम पर धूप मिलना चाहिए पौधों को, तो वो बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। बरसात जैसा सीजन अभी भी चल रहा है। पानी ज़रूर डालना पड़ रहा था, अभी तो डालना पड़ रहा था जब मैंने वीडियो शूट किया, उसके बाद से तो फिर पानी नहीं डालना पड़ रहा है। और ये देखिए, इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ छत का सारा काम निपटा के। तो यहाँ पे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ छुट्टी वाला दिन है, तो नाश्ता बनेगा। तो मैं आज फ्राइड राइस बना रही हूँ। और देखिए, वो पता नहीं कौन से इतने अच्छे वाले लोग होते हैं जो किचन में खाना बनाते हैं और उनका किचन ऐसा नहीं फैलता है। वैसे जब मैं यूट्यूब में देखती हूँ ना कोई रेसिपी, तो इतना बढ़िया किचन और इतनी बढ़िया सारी रेसिपी शूट होती है। और एक हमारा है कि हम मतलब पता नहीं उनका कूड़ा कचरा कहाँ चला जाता है, कैसे करते हैं वो लोग, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और ऐसे ही आप लोगों के साथ मतलब शूट कर लेती हूँ और दिखा भी देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली किचन सबकी ऐसी ही होती है। अब वीडियो बनाने के लिए भले ही तो मैं नहीं करती हूँ, पहले मेरा जैसा है मैं वैसे शूट करती हूँ। इसके बाद जब साफ़ सफाई होगी सो होगी। कचरा वैसे मैंने वो साइड वाला जो अभी आपको दिखा था, छिलके वगैरह थे, वो फेंक चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे कैमरा लगा लिया। यहाँ पे भी मैंने फास्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारी सब्जियाँ जो है, मैं सब्जियाँ इसलिए ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि इस बहाने ये लोग खा लेते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने चावल भी डाल दिए हैं और अच्छी खासी सब्जियाँ डाली हुई हैं मैंने इसमें। और वैसे तो ये खाएंगे नहीं, तो इस तरीके से खा लेते हैं। तो बस इसके बाद मैंने मैगी मसाला डाल दिया। और मैगी मसाला डाल दो ना तो ये सब खा लेते हैं, कुछ भी बना दो मैगी मसाला डाल दो, खा लेते हैं। तो बस इसके बाद मैं फिर से आ गई थी। तो ये नीचे जो मेरा पोर्च है, जहाँ पे ये खुला हुआ एरिया है, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो गार्डन एरिया कह सकते हैं आप, वैसे बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं। और यहाँ पे मैं पता दीपावली के बाद का काम, मैंने बताया ना कि आज मैं जो भी दिखाऊंगी ना दीपावली के बाद का ही काम बताऊंगी। तो दीपावली में मैंने जो दरवाजे में पेंट किया था, वो पेंट हमारा बच गया था। और वो अक्सर बच जाता है, हमेशा ही बच जाता है। तो बाद में मैं उससे गमले पेंट कर देती हूँ। तो ये आ गए थे, इनको भी लग रहा था मैं करूँगा, तो मैंने कहा चल ठीक है, एक गमला रह गया उसको कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे वाले गमले रख दिए थे, अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन वहाँ पे धूप नहीं जाती है, इसलिए वहाँ से हटाने पड़ते हैं। या फिर इतना करो कि रोज़ मतलब 2-3 दिन में 1-2 दिन के लिए बाहर रखो धूप में, फिर अंदर रखो, तो इतना हो नहीं पाता है। तो फिर अभी अच्छा लग रहा था, मैंने लगा दिया था दीपावली में। फिर 2-3 दिन बाद, जब अभी तो वैसे भी धूप नहीं निकल रही है, तो मैं उसी चक्कर में उसको रखा रहने दिया। अब यहाँ पे मैंने और भी जो गमले थे वो पेंट कर रही हूँ। इस पेंट को कैसे भी करके ख़त्म करना है, बस मैं सोचती हूँ फेंकना ना पड़े। तो बस ये पेंट कर दिया है हमने। एक और गमला है, उस गमला क्या है, ये तो बैटरी में जो वो पानी डलता है ना, उसकी कैन है। और मेरा हमेशा ऐसा ही रहता है, आप लोग चाहें तो आइडिया ले सकते हैं। मैं ये फेंकती नहीं हूँ ये चीज़ें, जिसमें थोड़ी सी भी मिट्टी आ सकती है वो मैं रख देती हूँ। यहाँ पे पार्सल आ गया, तो इस पार्सल की बड़ी लंबी कहानी है, बहुत बाद में किसी दिन बताऊंगी। मैं इसका वीडियो जो है शेयर करूंगी ना कि क्या आया है, तब मैं बताऊंगी कि ये पार्सल मेरा जो 15 दिन से अटका हुआ था वो कैसे आया घर, क्योंकि वो जो डिलीवरी बॉय था वो काम छोड़ के जा चुका है। और यहाँ पे इनको, आपको पता ही है, बच्चों को कितना एक्साइटमेंट होता है जब कोई पार्सल आता है, कुछ भी आता है, तो उनको लगता है हम ही खोलेंगे, तो वो ही खोल रहे हैं। और ये जो चीज़ है वो मैं आपको, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल।